हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है और जो 1,30,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर मुहर लगा था राज्य मुख्यालय के द्वारा, और जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया तय की गई और जो डेडलाइन तय किए गए उस डेडलाइन के अनुसार 15 जून तक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय आवंटन का कार्य पूर्ण कर देना है और 23 जून से 30 जून तक नए विद्यालय में स्थानांतरित शिक्षकों को योगदान करना है। लेकिन इस बीच हजारों शिक्षकों ने ट्रांसफ़र पर जो यू टर्न लिया है उसी के संदर्भ में बात करने वाला हूं कि यह यू टर्न आखिर क्यों, कितने लोगों ने लिया और इस यू टर्न से बाकी शिक्षकों को जो ट्रांसफ़र पाने वाले हैं उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है, उसी पर बातचीत होगी। तो वीडियो खास है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। तो जो गाइडलाइन जारी किया गया था, इस गाइडलाइन के अनुसार पहले यह तय किया गया था कि जितने भी शिक्षकों का ट्रांसफ़र के लिए नाम सिलेक्ट किया गया होगा उनको जब स्थानांतरित कर दिया जाएगा तो उन सभी को नए पदस्थापित विद्यालय में, यानी जो विद्यालय उनको आवंटित होगा उसमें योगदान करना उनको आवश्यक होगा। यानी वे योगदान को नकार नहीं सकते हैं, उनको जा कर के योगदान लेना होगा। अगर उनको मनचाहा नहीं मिला या किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति होगा तो बाद में वे भले जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन देकर इसका निपटारा कराएंगे, लेकिन योगदान उनको करना होगा। ऐसा पहले गाइडलाइन में था। लेकिन अनेकों शिक्षकों के द्वारा यह डिमांड किया गया कि हम आवेदन वापस लेना चाहते हैं। सोशल मीडिया से लेकर के और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सभी जगह पर यह मांग उठी, जिस पर माननीय प्रमुख सचिव ने रियायत देते हुए यह सुविधा दी कि लोग अपना आवेदन जो है विड्रॉ कर सकते हैं। तो एक और जहां यह विद्यालय आवंटन की भी प्रक्रिया लगातार जारी है और कुछ एक जिलों को यदि छोड़ दें तो बाकी जिलों में स्थिति बहुत अच्छी है और लगभग कार्य पूर्णता की ओर है और नियत समय पर वे कार्य पूर्ण करके राज्य मुख्यालय को दे देंगे। बाकी कुछ एक जिलों में जहां स्थिति अभी खराब है, यानी कम लोगों का ट्रांसफ़र हो पाया है, विद्यालय आवंटन हो पाया है, वहां भी राज्य मुख्यालय का सख्त आदेश है कि तय समय पर कार्य पूर्ण करके दीजिए। तो ये काम तो एक तरफ चल रहा है, दूसरे तरफ आप देखेंगे तो जो यह सुविधा दी गई शिक्षा विभाग के द्वारा कि जो भी शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं वे किसी कारण से अपना आवेदन वापस लेना चाहते हैं तो उनको ई शिक्षा कोष पोर्टल पर फॉर्म को, अपने एप्लीकेशन को विड्रॉल करने का उनको ऑप्शन दिया गया, जिसके बाद हजारों लोगों ने अपना फॉर्म विड्रॉल कर लिया है। कारण कई सारे हैं, उस पर भी बात करूंगा, लेकिन संख्या की आप बात करें तो सभी जिलों का मिलाकर आप देखेंगे तो 5,083 लोग वैसे हैं जिनको अभी विद्यालय आवंटित नहीं हुआ था, तब तक वे अपना एप्लीकेशन विड्रॉल कर लिए। वहीं 1,307 वैसे लोग हैं जिनको विद्यालय तक आवंटित हो चुका था, फिर भी उन्होंने अपना फॉर्म एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया। कुल संख्या 6,390 है। लेकिन यह भी आंकड़ा 2 दिन पहले का है। यदि आज तक की बात करें तो लगभग आंकड़ा जो है फॉर्म विड्रॉ करने का वह 10,000 के आसपास है। यानी 10,000 प्लस शिक्षक होंगे जो अपना ट्रांसफ़र का आवेदन विड्रॉ कर लिए हैं या 1 से 2 दिन में कर लेंगे, क्योंकि जब यह राज्य मुख्यालय में चला जाएगा तो उसके बाद फॉर्म विड्रॉ का ऑप्शन हटा भी दिया जाएगा। तो 10,000 से अधिक शिक्षक जो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन तो किए, लेकिन अब वे ट्रांसफ़र का आवेदन अपना विड्रॉ कर लिए। कारण कई सारे हैं। कारण में आप देखेंगे मुख्यतः
तो कारण में ये भी है कि कई सारे लोगों का TRE 3 में रिजल्ट हुआ और उनकी पोस्टिंग हो चुकी है, तो अब उनको ट्रांसफ़र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे नए पद पर योगदान कर चुके हैं। तो सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि TRE 3 में जितने लोगों का रिजल्ट है वे लोग अपना आवेदन वापस ले रहे हैं। दूसरा कारण ये भी है कि कई सारे लोगों को लगा था जो सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक थे कि कहीं हमारा जबरन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो क्यों नहीं विकल्प मिल रहा है तो हम ट्रांसफ़र ले लें। लेकिन जब लोगों ने देखा है कि नहीं जबरन ट्रांसफ़र नहीं होगा, यह ऐच्छिक होगा, तो कई सारे लोग जो आवेदन कर चुके थे उन्हें लगा कि नहीं जहां अभी हम हैं वहीं हम रहेंगे। तो सक्षमता वाले भी कुछ साथियों ने इसमें अपना विड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से या तो सक्षमता में जबरन ट्रांसफ़र के डर से भी कुछ लोगों ने आवेदन किया था, उन लोगों ने भी अपना विड्रॉ कर लिया कि नहीं जहाँ हम हैं वहीं ठीक है। कुछ लोग बहुत कम दूरी पर जैसे पंचायत बदलने के लिए अपना ऑप्शन दिए हुए थे, उन लोगों ने भी सोचा कि जब कह रहा है कि नहीं कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करेंगे ही, पहले लोगों को ये लगा कि हम 3 ऑप्शन दिए हैं तो 3 में ही होगा या 5 दिए हैं तो 5 में ही होगा। लेकिन जब ये कहा गया कि चाहे आप 3 दिए हों या 10 दिए हों, इस 10 तक में भी नहीं मिलेगा तो अगल बगल में कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो वैसे लोग जो जस्ट बगल के पंचायत के लिए आवेदन कर दिए थे वे भी अपना विड्रॉ कर लिए, 2 कारण से कि या तो कहीं और कर देगा या हमारा नाम सिलेक्ट ही नहीं होगा तो हम वापस ही ले लेते हैं। तो ऐसे 3-4 कारण या किसी के अन्य भी कारण हो सकते हैं, तो लोगों ने ट्रांसफ़र के आवेदन अपने वापस लिए हैं। अब जो ये यहाँ आपने 6000 कुछ देखा, लेकिन जो मैंने कहा कि 10,000 से कम लोग नहीं हैं जो फॉर्म को वापस करेंगे या कर लिए हैं, दोनों मिलाएंगे तो 10,000 प्लस ही लोग हैं। तो ये 10,000 लोग जो ट्रांसफ़र का अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिए, इन लोगों के ट्रांसफ़र के एप्लीकेशन विड्रॉ करने से जो बाकी लोग हैं, जो यहाँ अभी 1,11,000 दिखा रहा है, हालांकि 1,30,000 की बात है, लेकिन अगर ये भी संख्या देखें तो इन लोगों को क्या बेनिफिट होगा जिन लोगों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं और वे ट्रांसफ़र पाना चाहते हैं। तो देखिए, तो ई शिक्षा कोश पोर्टल पर यह सुविधा है, यह ऑप्शन उस सॉफ्टवेयर में बनाया गया है कि ये जो 1,307 लोग जिनको विद्यालय आवंटित हो चुका था, इन लोगों ने अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया, तो जिनको ट्रांसफ़र के लिए अभी विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है उनका जब स्लाइड खुलेगा, उनका नाम आएगा, तो ये जो विद्यालय लिए होंगे और एक रिक्ति इन्होंने ले लिया होगा, वह रिक्ति वेकेंट शो करने लगेगा। तो जो लोग ट्रांसफ़र पाना चाहते हैं उनके लिए यह जगह खाली हो जाएगा। तो यह एक फ़ायदा है कि ये जो रिक्ति खाली करेंगे उस रिक्ति पर, यानी ये जिस संवर्ग के जिस विषय के थे उस रिक्ति पर जिनको ट्रांसफ़र पाना है उनका हो जाएगा। दूसरा, जिनका अभी विद्यालय आवंटित नहीं भी हुआ है वे अगर फॉर्म को विड्रॉ कर रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा जो ट्रांसफ़र पाने वाले हैं। तो जो फॉर्म को विड्रॉ कर लिए तो उसमें क्या होगा कि ये जो विकल्प दिए होंगे, जैसे 10 विकल्प दिए होंगे, तो इनका नहीं होगा तो उस विकल्प में बाकी लोगों के लिए सीट शो करेगा ही, क्योंकि ये लोग हट गए तो इनमें भी शो करता, उनमें भी शो करता, तो इनका रिक्ति इनको मिल जाएगा जिनको ट्रांसफ़र पाना है। तो ये जो 10,000 लोग अपना एप्लीकेशन विड्रॉ करेंगे, इस 10,000 में जो जिस संवर्ग, जो जिस विषय, यानी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 या जिस विषय के होंगे, उस विषय पर उस संवर्ग में जो ट्रांसफ़र पाना चाहते हैं उन शिक्षकों को वह सीट मिल जाएगा। तो उनको विद्यालय मिलने में या मनचाहा विद्यालय मिलने में इससे बहुत हद तक बेनिफिट होगा। तो फॉर्म विड्रॉ करने से जो लोग ट्रांसफ़र पाना चाहते हैं उनको बेनिफिट है, इससे कोई नुकसान
नहीं है। आगे ट्रांसफ़र से संबंधित या शिक्षा विभाग शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण लेटेस्ट जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।